हर काम करने वालों के लिए कुछ तैयारी करना होता है और कुछ सामान भी लगता है। जैसे कि एक पेंटर को, चित्रकार को एक कैनवस की जरूरी होता है, और पेंसिल या पेन, ब्रश, कलर्स, और उसकी मन में इच्छा होती है। वो सोचता है कैसे पेंटिंग को बनाऊं। जो मकान बनाते हैं, मकान अपने मन में देखते हैं, कागज पर लिखते हैं और बनना शुरू करते हैं, बनाना। कितना क्या क्या चीज लगता है, पत्थर, ईटा, बालू, सीमेंट, पानी, और इस्तेमाल करने के लिए कितने कितने वस्तुओं का, सबल का, और क्या क्या आप जानते हैं क्या क्या सामान लगता है। और कैसे कैसे तैयारी करते हैं। आर्मी में भर्ती करने वाले, पुलिस में भर्ती करने वाले अपने अपने यूनिफॉर्म, बेल्ट, लाठी या हाथों में गन, जूते, और हर दिन का एक्सरसाइज, मीलों मील दूर तक दौड़ना, खेलना कूदना, फिट रहना, तंदुरुस्त रहना, साधना करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। हर काम के लिए तैयारी होता है, और काम करने के लिए टूल्स लगते हैं, सामान लगते हैं। प्रार्थना भी एक काम है। प्रार्थना भी विश्वासी यात्रा में, मसीह जीवन में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है। वी आर डूइंग द जॉब। यस, वी आर ऑन द जॉब। मैं कई बार सुना हूं, अगर लोग यात्रा में जा रहे हैं या कोई हमारे पास आकर पूछता है, सवाल करता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, जवाब है तुरंत देने के लिए। उस व्यक्ति के पास जवाब है। अगर वो डॉक्टर है तो वो बोलता है आई एम डॉक्टर। और कोई बड़ा अफसर हो तो वो बोलता है मैं बैंक में अफसर हूँ, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं म्यूनसिपालिटी में काम करता हूँ, मैं टीचर हूँ, स्कूल में सिखाता हूँ, प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ, मैं रेलवे में ड्राइवर हूँ, मैं बस चलाता हूँ। एवरीबडी नोस व्हाट दे आर व्हाट दे आर डूइंग। डू यू नो? आपको मालूम है आप क्या करते हैं? आपका काम क्या है? आपका पेशा क्या है? आपका जॉब क्या है? डू यू नो? ये सवाल सबके लिए है जो उद्धार को पाए हैं, मसीह जीवन में प्रवेश किए हैं, सबके लिए है। सबके लिए। अगर संसार की रीति से कोई कंपनी में, कोई किसी संस्था में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, वो सेकेंडरी पार्ट है। इफ रियली एनीबडी डूइंग इज डॉक्टरी, अगर वो डॉक्टर का पेशा करता है, मसीह में आने के बाद वो मसीह है, उसके बाद ही डॉक्टर है। मसीह में आने के बाद मसीह है, उसके बाद ही रेलवे ड्राइवर है, म्युनिसिपालिटी कर्मचारी। ऑल द earthly professions आर सेकेंड पार्ट। मसीह में आने के बाद मसीह के साथ रहने का नया जीवन हमें मिला है,
मसीह जीवन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहला। उसके बाद ही ये दुनियादारी। यहाँ आने के बाद सारे लोग मसीह के साथ जीने के लिए आए हैं और मसीह का काम को करने के लिए आए हैं। मसीह काम को देकर गया है, कहकर गया है कि मैं जब तक वापस नहीं आऊं तुम लोग मेरे काम को करते रहना, स्वर्गलोक के राज्य के सुसमाचार को सुनाते रहना और सब लोगों को मेरे चेले बनाते रहना और आगे आगे जाते रहना धरती के कोने कोने तक। सुसमाचार के लिए कोई सरहदें नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। वी हैव टू रीच, वी हैव टू क्रॉस द बॉर्डर्स। दुनिया के कोने कोने तक हमें जाना है। हमें कोई पाबंदी नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई नियम नहीं। वी हैव टू गो। परमेश्वर कहता है गो। परमेश्वर नहीं कहता कि बस हो गया अब रुक जाओ। पानी के सामने आए थे, समुद्र के सामने, और वो इस्राएली लोग कहते थे मूसा से, क्या हमें मरने के लिए जंगलों में ले आए? वहां मिस्र देश में हमारा हमारे लिए कब्रिस्तान नहीं था? वहां क्या काम करते थे मेरे मित्रों? आप जानते हैं वहां ये लोग क्या क्या काम करते थे? काम काम यही भी करते थे वहां पर। क्या काम करते थे आप जानते हैं? कोई बता सकते हैं कोई भाई बहन? इजरायली लोग मिस्र देश में उनका निर्गमन मूसा के द्वारा, आरोन के द्वारा होने से पहले क्या करते थे वो लोग वहां पर? ईंट बनाते थे, ईंट बनाते थे, पाल जमा करते थे, यस यस कठिन परिश्रम करते थे। यस ईंट बनाते थे। ईंट किसके लिए बनता है? इस मकान, भवन या कोई निर्माण, घर बनाने के लिए बनते हैं। और इतने सारे लाखों लोग, कितने लोग थे पुरुष जो काम करने वाले? 6 लाख से अधिक लोग। 6 लाख से अधिक लोग इतने सालों से वहां ब्रिक्स बनाते थे, ईटा ईटा बनाते थे। और वो जो ईटा बनाते थे और वो ईटे के साथ जो भवन वहां हुआ है, निर्माण हुआ है, वो आज तक खड़ा है। कितने साल हुआ होगा? यीशु मसीह आने के बाद 2000 साल हुआ। यीशु मसीह के पहले कितने साल से पहले वो निर्माण हुआ होगा? मूसा के काल में 1500 से अधिक साल। आज तारीख से गिनती करेंगे तो 3000 3,500 सालों से पहले जो इजरायली लोगों ने वहां ब्रिक्स बनाए और उसके द्वारा जो बिल्डिंग बना, वहां पर निर्माण हुआ, वो आज भी खड़े हैं। पिरामिड्स बोलते हैं, फिर इजिप्शियन पिरामिड्स। पिरामिड क्या होता है? मिस्र देश के राजाओं का, फिरौन घराने का, मरे हुए लोगों का समाधि बनाते थे वो लोग वहां पर। मुर्दों को वहां रखकर वहां मुर्दों पर बड़े बड़े इमारतें खड़ा करते थे और कहते हैं मूसा से, हमारे लिए वहां मरने पर कब्रिस्तान नहीं था जो जंगलों में मारने के लिए लेके आया हमको इधर। यही कहा था मूसा ने वहां लोगों से। फिर उनके सामने जाकर दोनों भाई हारून साहब, मूसा साहब यही कहते थे, नहीं, ये तो कहते थे हम जाएंगे हमारा प्रभु का, परमेश्वर का उपासना करेंगे। हम उपासना करने के लिए लेके आए और ये लोग कहते हैं कि हमें मरने मारने लेके आए। परमेश्वर मारने के लिए बुलाता है मरे हुए लोगों को, जो पहले मरे हुए लोगों को फिर बुलाता है, मारता है नहीं। जिलाने के लिए, जीवित रखने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए मरे हुए हम सबको बुलाया, जीवित किया और हमें काम देकर गया। हम सबको एक कॉमन जॉब मिल गया है। हम सब उस आर्मी में प्रवेश किए हैं, हमारा जॉब हमें मिला है। हर जॉब में करने वालों को सैलरी मिलती है।
हर जॉब करने वालों को एक आखिरी दिन का समय होता है और कई सर्टिफिकेट देते हैं, हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारा सर्विस खत्म हो गया, जाओ घर बैठो, कल से नहीं आना। रिटायरमेंट हो गया और वो घर में बैठने वाला हर रोज सुबह को अपने आप को तैयार करता, नहा के अच्छे कपड़े पहनकर, लंच का डिब्बा हाथ में लेकर जाके वहां पर वापस जाता काम करने के लिए। नहीं आने देते, नहीं जाना होता है। लेकिन यहाँ एक बार आने के बाद यहाँ से कोई रिटायरमेंट घर वापस नहीं जाएगा। यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं, यू टर्न भी नहीं, पीछे मुड़ना नहीं, हल पर हाथ डाले तो आगे आगे जाना है खेत करते हुए, पीछे मुड़ के देखना नहीं यहाँ पर। नो यू टर्न, नो रिटर्निंग बैक एंड नो रिटायरमेंट। रिटायरमेंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वो आखिरी दिन पतरस साहब को ले जा रहे थे, जैसे उसके स्वामी को क्रूस पर लटकाए मार दिए थे, पतरस साहब को भी ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कहाँ ले जा रहे हो, आज का आपका आज का अंत का दिन हो गया है, सेंटेंस आ गया, जजमेंट राजा से, रोमन एम्पायर ने सुनवाया, आज पे पतरस का सूली पर चढ़ा के मार डालो उसको। उसी दिन उसका रिटायरमेंट हुआ था। पतरस साहब का रिटायरमेंट क्रूज पर हुआ। उससे पहले स्टेफेनुस का रिटायरमेंट पथराव मारकर बड़ी जवानी में उसका हत्या की गई, उसी दिन उसका रिटायरमेंट हो गया और अपने घर में गया। स्वर्गलोक खुला देखा था, परमेश्वर पिता विराजमान सिंहासन पर, दाहिने ओर खड़ा है यीशु मसीह, बाहें फैलाकर स्टेफनस को बुला रहा था, आ मेरे पास मेरे बेटा, मेरे घर में आ, आज तुम्हारा संसार से रिटायरमेंट हो गया। यात्रा करते करते, सुसमाचार प्रचार करते करते, नगर नगर शहर शहर जाते जाते, मेरा और मेरे भाइयों का, आप सबका इस दुनिया से चले जाने का वो दिन ही, आखिरी दिन ही हमारा रिटायरमेंट है। हमारा रिटायरमेंट उसी दिन जो बुलावा आएगा वहां से चले जाएंगे हम अपने स्वामी के पास, इस संसार से निकाले जाएंगे हम, हमारा रिटायरमेंट होगा। जंगलों में मारने के लिए नहीं लाया मूसा ने, जंगलों में उपासना करने के लिए बड़ी परब में प्रवेश किया, जंगलों में लाकर, और परमेश्वर आसमान में उनके लिए खाना बनाता था और रोज खिलाता था, हर दिन, पूरे 40 साल। मरने के लिए नहीं लाया, मरने के लिए मन्ना को नहीं दिया, चट्टान में से पानी नहीं दिया मरने को। उस पानी पीते तो मर जाते, जंगली जानवर भी नहीं पीते, मारा का पानी, विष से बड़ा हुआ कड़वा पानी, उसी पानी को पिलाया परमेश्वर। लेकिन एक बच्चा, एक मुर्गी का बच्चा भी नहीं मारा। मारने के लिए लेके आता है परमेश्वर जंगलों में, बचाकर। पहले से मुर्दे हुए लोग, मरे हुए लोगों को फिर क्या मारेगा वो। मेरा उद्धार जब हुआ था, यीशु मसीह के समाचार मैंने सुना, मैं तो मरा हुआ था, मुझे जिलाया सुसमाचार के जरिए मेरे प्रभु ने, मारने के लिए नहीं, अनंत जीवन में ले जाने के लिए, स्वर्गलोक के राज में मुझे ले जाने के लिए। कहते हैं कि हमें मारने के लिए लेके आए यहाँ पर मूसा साहब, मारने के लिए नहीं, उपासना करने के लिए, जंगलों में आराधना करने के लिए, प्रभु का मगन होने के लिए हर दिन, आनंदित होने के लिए हर दिन, गाने के लिए, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आनंद होने के लिए लेके आया परमेश्वर ने, मारने के लिए नहीं। और यहाँ पर यीशु मसीह का वो काम करने के लिए आए हम।
जो कहकर गया है, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा मेरे काम को करते रहना। हम यीशु के कर्मचारी हैं, यीशु के सेना में सैनिक है हम। यीशु के दौड़ दौड़ रहे हम, यीशु के काम को कर रहे हैं। हमारा यीशु के काम करने का पहला टूल प्रार्थना। पहली तैयारी प्रार्थना। प्रार्थना ही हमारा पहला कदम है, और प्रार्थना ही हमारा काम को शुरू करता है। प्रार्थना ही हमारा काम को सफल करता है। प्रार्थना ही हमारे काम को करने के लिए ऊर्जा, शक्ति, कैपेसिटी, शक्ति, बल, सामर्थ्य स्वर्गलोक से हमें खोलता है। प्रार्थना एक ऐसा चाबी के समान है जो स्वर्गलोक के ताले को खोलता है, और हम पर परमेश्वर के वो सारे बरकत आशीर्वादों को उंडेलने का काम हम करने के लिए प्रार्थना का चाबी को इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने कह कर गया है। प्रार्थना सिखाया हमको, प्रार्थना सिखा कर गया है वो। इस रीति से प्रार्थना करो जैसे कि यीशु मसीह ने बताया, एक रीति, एक डिसिप्लिन, एक तरीका, और उसको अपनाया हमने। यीशु मसीह जैसे सिखाया, हे परमेश्वर पिता, हे परमेश्वर पिता जो स्वर्गलोक में खड़ा है, बेटा है हमारा पिता। यीशु जैसा सिखाया, जिस रीति से प्रार्थना करने को सिखाया, उस रीति से प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना के साथ हमारे काम को हम करने के लिए, सफल होने के लिए, हमारे सारे हर दिन का जरूरतों को वहां से मांग कर लेने के लिए प्रार्थना ही पहला कदम है। प्रार्थना अपना हमारा प्रिपरेशन है। प्रार्थना हमारा प्रिपरेशन। पौलुस साहब सिखाते हैं एफेसियों की पत्री में लिखते हुए एफेसी कलीसिया को, अध्याय 6, एफेसियंस चैप्टर 6 वर्सेस 14 to 18, 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री, एफेसियों की पत्री अध्याय 6 और 6 का 14 से लेकर 18 तक। पढ़ रहे कोई मदन जी या कोई और भाई बहन? जो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्म पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाज की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन। बहन जी 18 पूरा हो गया? हाँ, हो गया ब्रदर। ओके ओके। तो ऐसी तैयारी करनी है हमें। आप ये जानते हैं, वचनों को बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन अंडरलाइन करो, सीखो। 14 से लेकर 18 तक कैसे तैयारी करनी है और किस लिए करना है। हर समय, हर जगह, हमेशा प्रार्थना विनती करने के लिए वो काम जो यीशु ने हमें देकर गया है, वो काम करने के लिए हमेशा, हर जगह जहां रहते हैं। मदन जी रिटायरमेंट होने से पहले दफ्तर में जाते थे, उनके ऑफिस में, ऑल इंडिया रेडियो का, हर दिन वहां जाकर काम करते थे। उस ब्रांच में, जिस शहर में उनकी नौकरी हुआ करता था, वहीं जाकर करते थे, दिल्ली में नहीं। गुंजन बेटी जो नोएडा में रहती है, वहां जाकर नहीं करते थे। बेटी को देखने के लिए जाने के लिए जहां काम करते थे, वहां से छुट्टी लेना पड़ता था। नोएडा में काम नहीं करना होता है उनके लिए,
जो संसार की रीति से जहां काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, नौकरी उसी जगह करते हैं वो लोग नौकरी, लेकिन हम हर जगह करते हैं हमारा नौकरी, हर जगह करते हैं, हमेशा करते हैं। मदन जी के लिए ड्यूटी का टाइमिंग होता था, जनरल शिफ्ट होता तो सुबह 8 को जाते, शाम को 5 को आते। दूसरे शिफ्ट में कंपनी में जाने वाले दोपहर को 2 को जाते हैं और रात को 10 को आते हैं। नाइट शिफ्ट जाने वाले रात को 10 को जाते हैं, सुबह 5 को आते हैं। लेकिन मैं आपका काम हर समय, हर जगह एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, और जहां जाते हैं वहां, सब जगह, हमेशा हमें प्रार्थना विनती का काम करना है। ये काम है, ये ड्यूटी है। अगर नहीं करते हर जगह हमेशा, हमारा काम पूरा नहीं होता, हमारा मालिक हमसे प्रसन्न नहीं होता। जो काम देकर गया है, कहता है कि सब जगह करो और हमेशा करो, हर जगह करो, हर समय करो और पूरी तैयारी के साथ करो, पूरी तैयारी के साथ। ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ दिया हुआ ड्यूटी है। ये ड्यूटी है हमारा, ये काम है, इसको करना है, हम इसको करना है, एवरीडे करना है, एवरीवेयर करना है। और हम जो करते हैं उस काम को हमें समझना चाहिए। ये काम को वेरी वेरी स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए ये काम जो करते हैं, प्रत्येक रीति से, विशेष रूप से ये काम को करना है प्रार्थना का काम को। मरकुस सुसमाचार 10 का 51, मरकुस सुसमाचार 10 का 51, मरकुस समाचार द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 15। मरकुस 10 का 51। इस इस पर पर यीशु ने पढ़िए पढ़िए मैम। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। आमीन। अंधे ने प्रार्थना कर रहा था। He knows what he is asking. वो क्या प्रार्थना कर रहा था वो जानता था। प्रभु मुझ पर दया कर कि मैं देखने लगूं, मेरे आंखों में रोशनी दे। स्पेसिफिकली आपका महत्वपूर्ण प्रार्थना का अंश कौन सा है? तैयारी करो, समझो, सोचो, परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना ले जाओ। याकूब की पत्री 4 का 2, याकूब का पत्री 4 का 2, याकूब का पत्री 4 का 2। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। आमीन। मांगो परमेश्वर से, झगड़ा मत करो, लालच मत करो। करने का ड्यूटी क्या है? प्रार्थना करना। जो करने का ड्यूटी नहीं करते, जो नहीं करना होता है, निषिद्ध, प्रोहिबिशन, वहां जाकर, जहां आपका नौकरी लगी है वहां जाकर वहां का ड्यूटी करो। संसार भर का ड्यूटी मत करो। जो नियम है ड्यूटी करने का, वो नियम को पालन करो। मांगो, मांगते रहो परमेश्वर से। समय को जाया मत करो झगड़े से,
प्रयास से। डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज योर टाइम, बुद्धि को इस्तेमाल करो। मांगो तो मिलेगा, मांगते नहीं। ड्यूटी ड्यूटी सही रीति से नहीं करते, प्रार्थना करने का ड्यूटी। और ये ड्यूटी विश्वास में करना है, विश्वास के साथ, विश्वास में। मरकुस समाचार 11 का 22 से लेकर 24 तक। मरकुस समाचार अध्याय 11 पद 22 से लेकर 24 तक। मरकुस का 11 22 से लेकर 24 तक। 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो ही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। इब्रियानियों का पत्री 11 का 6। इब्रियानियों का पत्री 11 का 6। इब्रियानियों का पत्री 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। अगर कोई खेत में जाते हैं काम करने के लिए, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, तो वो जानते हैं शाम को उनका पगार मिलेगा। वो जानते हैं उनका 100 रुपया उनको मिलेगा। 100 हो या 1 हो 10 हो, जो भी हो, प्रतिफल मिलेगा। कौन खेत में जाता है, कौन परिश्रम करने जाता है काम करने को, और अपने आप में मानता है कि मैं इतना काम करता हूं लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मिस्र देश में होता था। अब ये लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं मूसा से, हमें मारने के लिए लेके आए हैं जंगलों में। वहीं अच्छा था हमको, काम करते थे दिन भर, वहां कोई पगार नहीं मिलता था इनको, पेट भर का खाना भी नसीब नहीं था वहां पर। और कह रहे हमारे लिए वही अच्छा था, मिस्रियों का सेवा करने हमारे लिए अच्छा था। वहां काम ही काम करना होता था, प्रतिफल नहीं मिलता। आज ये काम जो करने के लिए हम आए हैं परमेश्वर के खेत में, परमेश्वर के पास, जान लो, विश्वास रखो, आपके काम का प्रतिफल यहां मिलेगा। यहां धर्मी बैठा है, न्यायी बैठा है। और प्रार्थना विश्वास के साथ करते हुए मांगेंगे यीशु मसीह के नाम पर। खुदा पिता है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, देने वाला, दे सकता है, बड़े भंडार का मालिक है। लेकिन कैसे देगा वो? कैसे देगा वो? मांगो तो देगा। कैसे मांगे हम? यीशु मसीह सिखाया है। वी मस्ट नो, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमें हमारे सारे प्रार्थनाओं का प्रतिफल हमें मिलता है। विदाउट विदाउट जीसस नेम हमें कुछ नहीं मिलता। कितना गंभीर प्रार्थना करो, कितने समय प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम पर अगर मांगेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं पाते वहां से। यूहन्ना सुसमाचार 14 का 13 और 14। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 13 और 14। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 13 एंड 14। यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे, मैं उसे करूंगा। यदि
तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। 15 का 16, यूहन्ना समाचार 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम पर मांगे पिता से। यीशु मसीह पिता को कहता है, मेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, वो बैठा है वहां पर। यीशु मसीह कहाँ है, हम सीख रहे थे कल। यीशु मसीह कहाँ है? पिता के पास, स्वर्गलोक में विराजमान। हमारा पास हमारा पास भी वही है, पवित्र आत्मा बनकर। वो भी दुआ कर रहा है हमारे लिए, विज्ञापन कर रहा है, विनती हमारे साथ होकर पवित्र आत्मा। और यीशु को कहता है, पवित्र आत्मा, जिनके साथ रहने के लिए तूने मुझे भेजा, मैं उन बच्चों के लिए, उन बेटों के लिए, बेटियों के लिए दुआ करता हूं, और ये लोग भी मेरे साथ करते हैं। इनका प्रार्थना सफल कर, इनको जो चाहिए वो प्रतिफल इनको दे दे। और यीशु मसीह अपने पिता से, व्हाट ए ब्यूटीफुल रिलेशन, कितना अच्छा सा सीढ़ी। हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ पवित्र आत्मा भी कर रहा है, और हमारे दोनों को प्रार्थना यीशु मसीह के पास जाता है। और यीशु मसीह वो सर्वशक्तिमान दयालु पिता से कहता है, और जरूर पिता के पास हमारे प्रार्थनाओं का प्रतिफल है, वो देगा, देता है हर रोज, आज भी देगा। और प्रार्थना करते समय ओबीडियंस रहने चाहिए हमारे अंदर। जैसा यीशु मसीह सिखाया, जैसा वचनों में पढ़ते हैं वैसा ही करते हैं। ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड, विधेयता, विनम्र बनो परमेश्वर के वचनों के अनुसार, सिखाता है परमेश्वर के वचन। अविश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में सब कुछ मिलते हैं, ये विश्वास है। पता नहीं परमेश्वर कहाँ होगा, मेरा सुधी ले रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे ही क्यों बार बार ये तकलीफें हैं। ये अविश्वास के साथ अगर कोई आता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। अनबिलीफ के साथ प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलता। पूरा पूरा का पूरे तैयारी करो, परमेश्वर के ताकत को समझो, उसके पास आओ, विश्वास रखो उस पर, यीशु के नाम पर मांगो, तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। अनबिलीफ के साथ कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, डिसोबीडियंस के साथ कुछ नहीं मिलेगा। मनमानी करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर डिसिप्लिन है काम करने के लिए। यहाँ पर कुछ चीजों को छूना मना है। उस क्षेत्र में जहां हम काम करते हैं, जाकर नौकरियां करते हैं, आंखों से देखते हैं सब कुछ, लेकिन हाथों से छूने का अधिकार नहीं होता है हम पर। हमारा डेली का आने का जाने का एक ही गेट होता है, उसी से जाते हम। दीवार को कूद कर नहीं घुसते अंदर, नहीं कूदते अंदर, इलीगल काम को नहीं करते हम। पनिशमेंट होता है, वहां का रूल्स को नहीं करेंगे तो वहां पनिशमेंट होता है। और प्रार्थना के जॉब में प्रवेश करने वाले हम सब, परमेश्वर के काम को करने वाले हम सब, परमेश्वर की रीति, परमेश्वर के सिखाए हुए मार्ग में ओबीडियंस के साथ, विश्वास के साथ, बिलीफ के साथ यहाँ पर ये काम को करना होता है। और ये काम शुरू हो गया हमारे जीवन में। मैं फिर से याद करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, ये काम शुरू हो गया है, पीछे मुड़कर जाने के लिए नहीं, अधूरा में छोड़ने के लिए नहीं। और यहाँ पर कोई विश्राम नहीं, रिटायरमेंट नहीं, यहाँ पर कोई रिटायरमेंट नहीं। आखिरी सांस जब तक चलेगा तब तक हमारा ये काम चलेगा। यीशु मसीह का काम, प्रार्थना करना, उसके राज्य का सुसमाचार को सुनाना, जब तक वो वापस नहीं आए तब तक, जब तक हम उसके पास चले नहीं जाए तब तक, आखिरी दिन तक, हमारा क्रूस पर सूली पे हम चढ़ने तक, हमारा काम
आखिरी दिन तक देयर विल बी नो एनी रिटायरमेंट, देयर विल बी नो एनी यू टर्न। ये काम करने के लिए हमें भरोसेमंद माना उसने। यीशु कह रहा है, तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैं आप ही तुमको चुना। मतलब वो हम पर भरोसा कर रहा है, ये काम हम कर सकते हैं। ये काम ये लोग अधूरे में कर कर भाग नहीं जाएंगे, छोड़कर चले नहीं जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं जाएंगे। ये लोग आखिरी तक मेरे लिए ये काम को करेंगे, भरोसा कर रहा है वो। दुनिया को हम सिखाते हैं कि परमेश्वर भरोसेमंद है, लेकिन परमेश्वर हम पर भरोसा कर रहा है, कहता है कि पिता ये मेरे बच्चे, ये तेरे बच्चे जिनके लिए मैंने अपने लहू को बहाया, बलिदान किया, अपने आप को सूली पर चढ़ गया, ये बड़े विश्वासी है, भरोसा करते हैं, हमें विश्वासी बनाया उसने, बिलीवर्स बनाया। परमेश्वर हम पर बिलीव करता है कि हम उसके काम को पूरा कर सकते हैं। उसका विश्वास नहीं तोड़े, भरोसेमंद रहे आखिरी दिन तक। प्रार्थना का ये बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व हमें मिला है। काम आगे आगे हर दिन करे, सब जगह करे, जहां भी जाए करे, कैसे हाल में हो करे, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, और प्रतिफल को पाते रहे। उसका राज्य आ जाए, हम उसके साथ रहने के लिए चले जाए। इन बातों से परमेश्वर हमें ताकत, सामर्थ्य, शक्ति, बल दे कि हमारा ये काम हम आखिरी दिन तक करते करते आगे चलते बढ़े। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। आप में से कोई भाई बहन अंतिम प्रार्थना करेंगे कोई?